Okay, so let us quickly revise all the methods of mortality. ठीक है, तो द फर्स्ट मेथड इज क्रूड डेथ रेट. ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट में क्या होता है, सबसे सिंपल मेथड होता है क्रूड डेथ रेट. इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करते, बस नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000. ओके, the definition you can learn, we are only revising here. Okay, so the first method is crude death rate, in which what we do, we take number of deaths in numerator and total population in denominator. Okay, and the merits and demerits are written over here. Since it does not take into account the age and sex distribution of the population, so it is not suitable for comparing the mortality of two places. Now next comes the specific death rate. Okay, तो specific death rate में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स के लिए निकाल सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल रहे हैं, उसको NMX से डिनोट करेंगे, तो इसमें क्या लेंगे, जो नंबर ऑफ डेथ्स बिटवीन X to X plus N एज ग्रुप में हुई है अपॉन टोटल पॉपुलेशन लेंगे, जो X to X plus N एज ग्रुप की पॉपुलेशन है उसको. अगर पर्टिकुलरली फीमेल्स और फिर मेल्स का निकालना है, तो मेल्स के लिए हम लोग ऊपर M लिख देंगे और फीमेल्स के लिए F लिख देंगे. ठीक है, और मेल्स के लिए क्या करेंगे, जितनी मेल डेथ्स हुई हैं अपॉन टोटल मेल पॉपुलेशन उसी पर्टिकुलर गिवन स्पेसिफाइड एरिया की गिवन टाइम पे. ओके, तो स्पेसिफिक डेथ रेट हो जाता है कब, जब पर्टिकुलर हम लोग अपने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर डेथ रेट लगाते हैं. ठीक है, नाउ कम्स, अब इसका डिमेरिट क्या होता है कि ये कंपेयर नहीं कर सकते टू प्लेस की मोर्टेलिटी. एंड ये सोशल ऑक्यूपेशन, अगर अलग अलग फैक्टर होते हैं ना, कि मतलब मान लो कोई सोशल, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डेथ होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होगी. तो ये सब फैक्टर्स वो नहीं कंपेयर करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टैंडर्डाइज डेथ रेट. ओके, तो ये क्यों आया, क्योंकि हम लोग इससे क्या करते हैं, दो प्लेसेस की मोर्टेलिटी कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, अगर DA मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एरिया ए, सॉरी डेथ्स इन पर्टिकुलर एरिया ए, एंड PA क्या होता है, डेथ्स इन पर्टिकुलर एरिया बी. सॉरी, डेथ्स इन पर्टिकुलर एरिया ए मीन्स D एंड PA इज द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर एरिया ए. ठीक है, तो अब हम लोग D को क्या लिख सकते हैं, MX से इंटू PX से. अगर आप लोग यहाँ देखो ना, तो ये ऐसे यहाँ से ही आया. अगर मान लो यहाँ पे DA हुआ तो क्या हो गया, MX से इंटू PX से हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्रूड डेथ रेट को एज स्पेसिफिक डेथ रेट की टर्म्स में वो करते हैं, A और B अलग 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 एरिया के लिए. ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें क्या करना है, टू प्लेसेस का अलग अलग कंपेयर करना है मोर्टेलिटी. ठीक है, और अगर इसमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट सेम होता है तब भी, अगर तो क्रूड डेथ रेट क्या होगा, दो स्पेसिफिक प्लेस का सेम ही होगा, क्योंकि एज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक कैसे रिमूव करेंगे, अगर हम लोग सेम सेट ऑफ वेट दोनों में यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो सेम सेट ऑफ वेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है. इसमें क्या करते हैं, जो हम लोग का यहाँ पे न्यूमरेटर था ना, MX से इंटू PX से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, PXS ले लेंगे जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी. ठीक है, तो ये एरिया A के लिए भी स्टैंडर्ड रहेगी और एरिया B के लिए भी स्टैंडर्ड रहेगी. बस B का जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या MX A की जगह MXB हो जाएगा. ठीक है, और फिर स्टैंडर्डाइज डेथ रेट, अगर सेक्स और एज के टर्म्स में हम लोग को स्पेसिफाई करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या